हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं अपना कार्यपत्रक 35। ठीक है, और कक्षा 7वीं है, विषय हिंदी है, अपूर्व अनुभव। ठीक है, तिथि है 7 दिसंबर। चलिए पढ़ते हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आज हमें बताया गया है आज की वर्कशीट में, प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ यानी कि अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह तोतो चान और यासुकी चान, यानी कि तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है, गुड गर्ल है, जिसने अपनी दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। उसने कहा है कि इनविटेशन दिया है कि मेरे पेड़ पर चढ़ो। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने पूरा करना चाहती है, यानी कि वो दिव्यांग है। ठीक है, उसके मतलब पैर में कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आइए देखें कि तोतो चांद और यासुकी चांद पाठ में इस अंश में क्या करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आगे है, मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। ठीक है, बताया जा रहा है कि वो चढ़ने दे रही है। उसने बताया, जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। ठीक है, गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ा, यानी कि उसके पैरों में प्रॉब्लम थी। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। वे उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। ठीक है, इतना ही दिया है, आगे हमें नेक्स्ट वर्कशीट में देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पूछा है कि यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था। तो क्यों सूना दिखाई दे रहा था, तो हम इसमें लिखेंगे यासुकी चान को सब सूना, इसकी जगह इसलिए। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि, क्योंकि के बाद हम फिर लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के कारण, गर्मियों की छुट्टी थी। ठीक है, इतना लिखेंगे, गर्मियों की छुट्टी थी। ठीक है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी थी या फिर गर्मियों के कारण, छुट्टियों के कारण, सॉरी। तोतो चान क्यों उत्तेजित थी, तो उसका आंसर ये रहा, तोतो चान के उत्तेजित होने का कारण ये था कि वह आज अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ाने जा रही थी। उसका दोस्त अपाहिज था और पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। ठीक है, तो अपनी माँ से झूठ बोलकर कि वह अपने दोस्त के घर खेलने के लिए जा रही है, अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ने ले गई। ठीक है, ये हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं। देखो मैं आपको एक मिनट, तो आप इतना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया। स्थिर की उसने अपनी चाल, तो ऐसे करने के लिए क्या किया। इसका उत्तर ये रहा, जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यहाँ ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? चलिए, तो ये रहा हमारा उत्तर। जैसे कि यहाँ पर तो हमसे बोला गया है, ठीक है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकिया लगी जैसे वाक्य हैं, तो हम अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सब हम नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ठिठियाकर हंसने का मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि, या फिर आप लिख सकते हैं ठिठियाकर हंसने का मतलब है कि ठी हंसना या ठट्टा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे ठिठियाकर हंसने के मतलब से। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, रेल किस भाषा का शब्द है? ठीक है, ये बताना है। आप अपनी किसी एक रेल यात्रा का अनुभव के बारे में लिखिए। चलिए, तो इसका उत्तर है, पहला हमसे पूछा था रेल किस भाषा का शब्द है, तो रेल संस्कृत में लोहप थगामिनी, ठीक है, इसका शब्द है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमसे रेल यात्रा के अनुभव के बारे में पूछा गया था, तो हम बता रहे हैं कि पिछले सोमवार को मैं लखनऊ से दिल्ली की रेल यात्रा कर रही थी। मेरे डिब्बे में एक सज्जन खिलाड़ी में पैर फैलाए अखबार पढ़ रहे थे। वे बहुत सुंदर चमकीले जूते पहने हुए थे। कभी कभी महाशय इन जूतों की एड़ी में से बाहर कर लेते थे। इस प्रकार बिना ध्यान दिए एक जूता पैर से निकलकर गिर पड़ा। इस तरह वे तत्काल उठे, उन्होंने दूसरा जूता भी बाहर फेंक दिया। एक साथ वाले सज्जन ने पूछा कि आपने दूसरा जूता क्यों फेंका? यात्री ने उत्तर दिया कि मैं एक जूते का क्या करता, अब दोनों तो किसी के काम आ सकेंगे। ठीक है, इसके आगे हैं, यह सुनकर मुझे आश्चर्य तो हुआ, परंतु साथ ही उनकी सूझ की प्रशंसा करनी पड़ी। प्रत्येक रेल यात्रा में कुछ ना कुछ सीखने का अवश्य मिलता है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 5। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो। सो आपने अच्छे से करनी है अपनी नोटबुक में। ओके।